सो हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम एट द स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर यूजीसी नेट ऑल्सो। देन फिर हम आगे बात करें तो डी के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपका ग्रीन केमिस्ट्री का एरिया हो या फिर ईवीएस तो ही, और केमिस्ट्री में इवन तो आपके केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में जो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें होगी उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पीवाई की देखिए क्या पूछा है कि आपको डीओ का लेवल बताना है। मिनिमम लेवल ऑफ डीओ रिक्वायर्ड फॉर द फिशेज टू सर्वाइव इन द रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक है, रिवर और स्ट्रीम में जो फिशेज हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ डीओ रिक्वायर्ड होता है उसकी कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 4 mg पर लीटर। ठीक है, तो अब हम आगे बातें शुरू करें तो देखिए डीओ क्या होता है। डिसोल्व ऑक्सीजन होता है कि जो भी पानी या फिर सीवेज हुआ उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी अमाउंट में डिजोल्व है वही आपका डी होता है। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डीओ का काम वही होता है कि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, और डीओ का कंसंट्रेशन अगर वेरी करता है तो उनका लाइफ पर जो इम्पेक्ट है एक्वेटिक लाइफ पर तो वो भी वेरी करता है उसी अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें तो जो आपके डीओ का कंसंट्रेशन अगर 4 mg पर लीटर, ठीक है, 4 mg पर लीटर से अगर बिलो है तो फिशेज बिगिन टू शो स्ट्रेस। ठीक है, उन पर स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा तो दैट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, वो मर भी सकते हैं। फिशेज हुआ और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ओशन में भी डीओ का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और आपके जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें भी, ठीक है, फ्रेश वाटर हो चाहे साल्ट वाटर हो, उनमें भी ये एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करें तो डीओ की यूनिट क्या क्या है। देखिए कौन कौन सी यूनिट में डीओ को मेजर किया जाता है। तो mg पर लीटर या फिर हम कह सकते हो ppm, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूज़ किया जाता है। फिर परसेंटेज सेचुरेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ज़्यादा यूज़ नहीं होती वाइडली, बट वाइडली यूज़ यही होता है आपका mg पर लीटर या फिर ppm में। और परसेंटेज सेचुरेशन है इसका मेन ये है कि कंपेयर करते हैं टू थियोरेटिकल डीओ एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर दिया होगा उस पर हम थियोरेटिकल डीओ है उसको कंपेयर करेंगे, वो आपका परसेंटेज सेचुरेशन का है। जैसा कि आपके जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है मीटीरियोलॉजी में, उसके आसपास का ये कंसेप्ट है परसेंटेज सेचुरेशन। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, जैसे ये है। फिर हम बात करें आगे तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डीओ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो टेम्परेचर, रेड कर लेता हूँ। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका डीओ कम होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो गर्मी का मौसम होता है तो उनमें एक्वेटिक लाइफ में डीओ की कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली कम होती है विंटर के मुकाबले। देन हम आगे बात करें तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जिसमें बीओडी हाई होता है उनमें डीओ का लेवल कम होता है। ठीक है, अब जो भी क्या बोलते हैं वेस्ट होगा या फिर वाटर होगा उसमें अगर बीओडी हाई है, ठीक है, अगर उसकी बीओडी हाई है तो उसका डीओ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये बीओडी और डीओ ये दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद रखना आप, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में देके पूछ सकता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बीओडी ज़्यादा होगा तो डीओ कम हो जाएगा। फिर फ्लो रेट की हम बात करें तो टर्बुलेंस, ठीक है, फ्लो रेट या टर्बुलेंस ज़्यादा होगा तो डीओ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर होता है वो टर्बुलेंस के कारण उसका जो एयर का एक्सपोजर है वो बढ़ता है। ठीक है, उसका सरफेस पर या फिर वो पानी उसमें टर्बुलेंस होती है तो वो एक्सपोज टू एयर उसका रिलेटिवली बढ़ जाता है, जिसके कारण डीओ का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डे में फोटोसिंथेसिस तो डीओ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइट में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है तो डीओ भी कम हो जाता है। ठीक है, इस पर वेरी करता है। अब ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस अगर आपको पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है डीओ का कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है वो करेगा। ठीक है, फिर हम बात करें सैलिनिटी में जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है कोई भी वाटर बॉडी में, तो अगर वो जितनी ज़्यादा होगी तो आपका डीओ कंसंट्रेशन कम होगा। सैलिनिटी में मेनली आपका क्लोराइड हुआ, फिर सोडियम या NaCl साल्ट है, ठीक है, सल्फेट साल्ट है, इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो वो डीओ को कंपेरेटिवली कम कर देता है। ठीक है।
ठीक है। तो ये बातें रही कौन कौन से फैक्टर हैं जो डी को अफेक्ट करते हैं। फिर हम आगे बात करें तो डी का एस्टिमेशन मेथड क्या क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ रखा है क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के जो जेई इनके एग्ज़ाम होते हैं उनमें और ईवीएस में तो पूछते ही हैं। तो एस्टिमेशन मेथड है सॉरी, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो क्लासिकल मेथड बोलते हैं इसको या विंकलर मेथड, ठीक है, विंकलर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आयोडोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, आयोडीन का यूज़ किया जाता है इसमें मेनली। अब इसमें क्या क्या ज़रूरी है, आपके जो मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, ठीक है, अब इनकी कंसनट्रेशन मतलब कह सकते हो आप, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन से मैग्नीज के जो आयन्स है 2, 3 और 4, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हमको पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेट होगा, वो ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी की कंसनट्रेशन के। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेट होगा उतना ज़्यादा आपका डी का कंसनट्रेशन होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप ये चीज़, ठीक है। इस पर चाहे तो आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, आप भूलना मत ये वाली चीज़, मेरे को लग रहा है ये आपको पूछ सकते हैं। फिर हम बात करें तो सेकेंड वन मेथड कौन सा है, डियोमीटर, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन मीटर, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है। उसमें इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड का यूज करके, क्लर्क मेथड जिसको बोलते हैं क्लैक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑप्टिकल लूमिसेंट डियोप्रोब, ठीक है, जो कि मोर एक्यूरेट होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, ऑप्टिकल लूमिसेंट डियोप्रोब, ठीक है। ये बात थी आपके डी के एस्टिमेशन की। फिर हम आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है जिनको आप ध्यान में रखना और डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन में पूछा ही था तो ये भी पूछने के चांसेस है। तो फिफ्स के सर्वाइवल के लिए या जनरल स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए आपका जो डी का कंसंट्रेशन है वो आपका 4 mg से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 4 mg पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। फिर फिश स्पॉइंग या ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए 6 से 7 हो वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब ब्रीड करते हैं फिशेस तो उनके लिए इतना यो रिक्वायरमेंट होता है। फिर हेल्दी कोल्ड वाटर फिश है, तो जैसा कि हमने बात किया था पहले कि टेम्परेचर अगर किसी वाटर बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसमें डी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कोल्ड वाटर है तो टेम्परेचर होगा कम, देन डी होगा ज़्यादा, तो डी होगा ज़्यादा रिक्वायर्ड, तो लगभग आपका 8 mg पर लीटर के आसपास या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कोल्ड वाटर फिशेस कौन सी होती है, आपकी ट्रोट हुआ या सालमन फिशेस हुई, जो कि गंगा रिवर में भी मिलती है, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल और उसके बांग्लादेश का जो रीजन है गंगा का, उसमें ये काफ़ी खाई जाती है फिशेस, सालमन और ट्रोट मछली, ठीक है, याद रखना आप। फिर वार्म वाटर फिशेस उनके लिए कंपेरेटिवली कम ड्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका 5 mg पर लीटर के आसपास। फिर CPCB स्टैंडर्ड के थ्रू हम बात करें तो इसमें क्लास B जो वाटर है जो कि आउटडोर बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें डी की रिक्वायरमेंट होती है कि 5 mg पर लीटर से ज़्यादा। और क्लास C है जो ड्रिंकिंग आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद में ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें आपका डी का कंसनट्रेशन 4 mg पर लीटर के आसपास या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर हम बात करें तो आगे मेरे को लग रहा है कि मैं आपको और थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कवर कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें से मतलब क्वेश्चन शॉर्ट आना ही चाहिए, तो फ्यूचर एग्जाम पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए कि जो सीवेज का बात करते हैं, देखिए सीवेज का जो टेम्परेचर है जितना ज़्यादा होगा उतना आपका डी का कंसनट्रेशन कम होगा, ध्यान रखना बात ये। फिर मैक्सिमम डी कहाँ पर होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, उसको बोलते हैं हम सेचुरेशन डी लेवल, ठीक है, डी का सेचुरेशन लेवल होता है वो। अब जो नॉर्मल रिवर वाटर होती है, नॉर्मल रिवर वाटर है, ठीक है, उसका जो सेचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो होता है आपका 9.2 ppm, याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेगा। फिर मिनिमम डी शुड बी 4 ppm या 4 mg पर लीटर फॉर एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर डी का एस्टिमेशन जैसा कि रिंगलर मेथड के थ्रू किया जाता है जो कि क्लासिकल मेथड है। फिर सेकेंड वन जो कि आपके डी के प्रोब मेथड है, जिसमें हमने बात करी थी कि जो ऑप्टिकल लूमिसेंट वाला प्रोब है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोब्स, 2 टाइप के प्रोब यूज किए जाते हैं। फिर हम बात करें तो डी टेस्ट, अगर ऑक्सीजन डी टेस्ट में प्रेजेंट होगा तो आपका ब्राउन पीपीटी आएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है, और अगर एब्सेंट होगा
तो फिर वाइट पीपीटी आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ध्यान रखना। क्योंकि देखिए आपका जो पेपर था वो पिछली बार इजी आया था, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा इस बार पेपर आपका इजी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा पेपर आया फिर आप ढेर हो जाओगे, तो इसीलिए कोशिश करो कि थोड़ा सा ना लेवल बढ़ के चीज़ें कवर करने की, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट आपके लिए कवर कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंट होगा ड्यू टेस्ट में तो ब्राउन पीपीटी होगी, ठीक है, और एब्सेंट होगा तो वाइट पीपीटी होगी, इसे याद रखना आप, ठीक है। ब्राउन कलर प्रेजेंस में ब्राउन ही हो जाएगा वो, और आपका क्या बोलते हैं एब्सेंस में वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। वाइट मतलब खाली हो जाएगा, वाइट पेज वो एब्सेंट। फिर हम बात करें तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून, फिर लेट आफ्टरनून। तो मॉर्निंग से आफ्टरनून की तरफ जाते हैं तो आपका डीओ का लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है, और लेट आफ्टरनून में आपका डीओ कंसंट्रेशन पीक पर होता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके डीओ की रिगार्डिंग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। और भी अगर आपके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें हैं डीओ की रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।